बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आया था, आज उस पर डिस्कशन करेंगे। पेन इन द रीजन ऑफ द हार्ट, छाती में दर्द, जहां हमारा दिल है, जहां हमारा हृदय स्थित है, उस एरिया में अगर दर्द रहता है, दिक्कत क्या आती है? बड़ा वाजिब सवाल था कि बहुत सी दवाएं डिस्कस होती हैं यूट्यूब में या इंटरनेट में अवेलेबल है, होम्योपैथिक रेमेडीज, कौन सी लें, लेकिन दिक्कत क्या है, कौन सी दवा कौन सी स्थिति में लेनी है, यानी कि कौन सी दवा कब लेनी चाहिए, किस पोटेंसी में। देखिए आज का ना टू द पॉइंट वीडियो रहेगा, शॉर्ट वीडियो है, क्योंकि दवाएं सब डिस्कस की हुई हैं, हार्ट के अलग अलग कंडीशन अलग अलग डिस्कस की हुए हैं, ऑलरेडी वीडियोस हैं मेरे। इन जनरल कौन सी दवा अपने पास होनी चाहिए किस पोटेंसी में। अगर कोई हार्ट पेशेंट है घर में, ये दवाएं अपने पास रखिएगा। अगर चेस्ट को लेके, छाती को लेके दिक्कतें रहती हैं, सिम्टम्स आते हैं, एंजाइना के सिम्टम्स आते हैं, हार्ट में पेन रहता है, तो ये दवाएं अपने पास रखें। कौन सी पोटेंसी में कौन सी दवा होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए। आज का वीडियो सेव कर लीजिएगा, ये एक नोटबुक और पेन लेके इसमें नोट कीजिए कौन सी दवा कौन सी कंडीशन में देनी चाहिए, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। उम्मीद करता हूं खैरियत से, एंड आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। मैं उम्मीद करता हूं, मैं प्रे करता हूं आपका हार्ट तंदुरुस्त रहे, आपको चेस्ट डिजीज ना हो, ये जो सिंपल से सिम्टम्स भी आते हैं ना, इनसे भी आप बचे रहें इन होम्योपैथिक दवाओं से। बड़े कॉमन से कंडीशंस लेंगे, बड़े कॉमन से सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे कॉमन दिक्कत क्या रहती है, चेस्ट में पेन हुआ, सडन हुआ, अचानक हो गया, जिसको जब तक जैसे हॉस्पिटल पहुंचने तक हम कैसे काबू में रखें, कैसे कंट्रोल रखें, वो और बिगड़े ना, स्थिति काबू में रहे, ठीक है। अंदर की कंडीशन क्या है, देयर इज अ फियर, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, ऐसे एंग्जाइटी हो गई है, ऐसे फालतू की टेंशन हो गई है, अचानक से हुआ, एक्यूट पेन होना शुरू हुआ एंजाइना के, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पेन रह रहा है ना। एकोनाइट बहुत अच्छी दवा है, अपने पास हमेशा रखिएगा। अगर डर की वजह से, फियर, फ्राइट की वजह से पैल्पिटेशंस होनी शुरू हो गई हैं, पैल्पिटेशंस हम समझते हैं जोर जोर से दिल धड़कता है, धम धम करके आवाज आती है, टैकीकार्डिया के सिम्टम्स जुड़ते हैं, यानी कि हार्ट बीट ऑन हायर साइड, नॉर्मल से ज्यादा बीट कर रहा है हार्ट, या इवन पल्स इज ऑन हायर साइड। अच्छा, इसका भी एक नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं। पल्स जो है ना, वो अपने हार्ट बीट से ज्यादा रहती है, किसी वजह से हो, लेकिन अगर डर की वजह से है, एक्यूट सडन हो गया, एकोनाइट हेल्प करेगी। एकोनाइट ना 1 एम पोटेंसी में अपने पास जरूर रखिएगा, 1 एम पोटेंसी के अपने पास रखिएगा। 200 और 1 एम, दो इंपॉर्टेंट पोटेंसीज हैं जो एग्जैक्टली अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो 1 या 2 डोजेज में आराम आना है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है वो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। इसमें भी ना कहाँ यूज करनी है वो थोड़ा समझिएगा। याद रखिए, हमें मालूम है हार्ट का पेशेंट है और अंदर कोई ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज है, यानी कि हार्ट के स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई है, जैसे कि वॉल्व्स की दिक्कत है, अंदर जो हार्ट के वॉल्व्स है ना, उनकी इनसफिशियंसी, चाहे वो लीकेज है, चाहे वो सिंकोड गए हैं, स्टेनोसिस है या रीगर्जिटेशन है, लेकिन हार्ट के अंदर ऑर्गेनिक चेंजेस आई हुई हैं और मेडिकेशन चल रही हैं, लेकिन किसी वजह से अचानक अगर हार्ट में या हार्ट के एरिया में दर्द शुरू हो गया, कैक्टस विल हेल्प। कैक्टस का ना बड़ा अच्छा सिम्टम है, पहचान में आ जाएगा आपको भी इजीली। जैसे ना कोई टाइट आयरन का बैंड है, टाइटनेस है, कंस्ट्रिक्शन है छाती के एरिया में, और ऐसी टाइटनेस है कि ना कभी वो क्लच्ड होता है, कभी वो रिलैक्स्ड होता है, कभी वो क्लच्ड होता है, कभी वो रिलैक्स्ड होता है। आप समझे मेरी बात? इस तरह की फीलिंग अगर हार्ट के एरिया में आती है तो कैक्टस ही हेल्प करेगी। ये जो कंस्ट्रिक्शन होती है ना, वो बड़ी जबरदस्त होती है विद वेरी एक्यूट पेन, और अंदर ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज है, इसमें एंडोकार्डाइटिस याद रखिएगा। कई बार होता है कि इको की रिपोर्ट में या जनरल चेकअप में भी ना एंडोकार्डाइटिस आपको डायग्नोज हुआ है। माइट्रल वॉल्व इनसफिशिएंसी है, एंडोकार्डाइटिस है, या एन्यूरिज्म है, ये कुछ टर्म्स अगर हमें मालूम होना तो बेसिक नॉलेज के लिए वीडियोस देख लीजिएगा, मेरे वीडियोस ऑलरेडी हैं, इन सब टर्म्स के ऊपर डिस्कशन है। लेकिन ये अंडरलाइंग अगर कंडीशन है हार्ट के अंदर और हार्ट एरिया में दर्द रह रहा है ना, तो कैक्टस सिंगल बेस्ट रेमेडी। 30 CH एंड 200 CH, ये दो इंपॉर्टेंट पोटेंसीज अपने पास रखिएगा। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट दवा याद रखिए, स्पाइजीलिया एक बड़ी उम्दा दवा रहती है, जहां ना चेस्ट पेन होता है, हार्ट को लेकर दिक्कत है, उस वजह से हो सकता है, या इंटरकॉस्टल जैसे मसल्स में पेन है, और वो मस्कुलर पेन है, वो न्यूरैल्जिक पेन भी है, न्यूरैल्जिया भी हो सकता है, वो अंदर नस में खिंचाव है, नस के अंदर दर्द है, इंटरकॉस्टल मसल, हार्ट के बिल्कुल बीचों बीच अगर दर्द रहता है, चेस्ट के बीचों बीच, राइट, स्पाइजीलिया विल हेल्प। अब स्पाइजीलिया का एक और बड़ा उम्दा ये सिम्टम है, बड़ा पर्टिकुलर कह लें या टिपिकल सिम्टम है, जो छाती का दर्द है ना वो बाजू की तरफ आएगा,
एक बाजू में आ सकता है या दोनों बाजू में आ सकता है। इट एक्सटेंड्स टू द आर्म और द आर्म्स। दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखिए सिम्टम, जो चेस्ट का पेन है ना, उसको रिलीफ कैसे मिलता है? अगर वो थोड़ा गर्म पानी पिए। ये होता है, सिम्टम्स देखे गए हैं। थोड़ा सा हॉट वाटर इनटेक किया ना, गर्म पानी पिया, तो उसको चेस्ट पेन में राहत मिलती है। स्पाइजीलिया सिंगल डोज कैन हेल्प। और थोड़ा सा मूवमेंट किया ना, उसका दर्द बिगड़ेगा, पेन वर्स हो जाता है ऑन मोशन और मूवमेंट। स्पाइजीलिया 200 CH अपने पास रखिएगा, जरूरत आने पे बहुत काम आती है दवा। एक और इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, पेन किलर का काम करती है। मस्कुलर क्रैम्प्स हो बॉडी में, एब्डोमेन में कहीं हो, मैग्नीशिया फॉस्फोरिका, मैगफॉस, यहां ना हार्ट के रीजन में अगर दर्द रहता है, और दर्द में राहत कैसे मिलती है? बंदा सीधा अपराइट पोजीशन में बैठेगा ना, व्हेन ही सिट्स अपराइट, उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। और मैगफॉस ना इन जनरल पेन किलर का काम करती है, आप रखिएगा अपने पास। इन जनरल याद रखिए, जब भी दर्द होता है ना, तो ऐसे केस में मैगफॉस दें, थोड़े गुनगुना पानी या गर्म पानी के साथ दें, उसका असर बहुत अच्छा होता है। अब ये ना, अगर एंजाइना का अटैक भी हो गया है ना, तो भी मैगफॉस आप गर्म पानी के साथ दें, और साथ में जोड़िए कैलीफॉस्फोरिकम, कैलीफॉस। ये अक्सर बायोकेमिक फॉर्म में इजीली अवेलेबल रहती है, घरों में पाई जाती है, इसको यूज कर सकते हैं। 6x 12x ऐसे अपने पास रखिएगा, 4 से 6 गोली गर्म पानी के साथ लें। मैगफॉस एंड कैलीफॉस दोनों लें अगर एंजाइना का अटैक है, एंजाइना का पेन रहता है तो, ठीक है। थोड़े गुनगुना या हॉट वाटर के साथ लें, गर्म पानी के साथ लें, आपको राहत मिलती है। एंजाइना का दर्द ना, इट लेसन्स, कम होता है, वो कम होता है। अब कई बार ऐसा सिचुएशन होती है कि हार्ट के एरिया में दर्द हो रहा है, छाती में लेफ्ट साइडेड पेन हो रहा है, और कॉन्स्टेंटली होता जा रहा है, लगातार होता जा रहा है। ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, डिजिटलिस याद रखिएगा। डिजिटलिस इज अनदर वेरी गुड हार्ट रेमेडी। और साथ में सिम्टम जुड़ता है झंझनाहट का, अपनी आर्म्स में, बाजुओं में और फिंगर्स में टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट सी होती है। अगर चेस्ट पेन रहता है, साथ में टिंगलिंग सेंसेशन है बाजुओं में और उंगलियों में, तो याद रखिएगा डिजिटलिस। डिजिटलिस के ऊपर ना अलग से 2-1 वीडियोस हैं, जिसमें मैंने एक स्पेशल वीडियो में डिस्कस किया था। बड़ा उम्दा इसका सिम्टम है, हार्ट जैसे ना बैठा जा रहा है, दिल हमारा बैठा जा रहा है। अक्सर होता है ना, सुनने में आया, आपने शायद आपने कभी ऐसा फील भी किया हो, हार्ट हमारा सिंक कर रहा है, दैट सिंकिंग सेंसेशन ऑफ द हार्ट। डिजिटलिस 30 CH में भी आपको मदद कर सकती है, इट विल हेल्प यू। अच्छा, और बताऊं मैं आपको, पल्स जो है ना बहुत धीमी रहती है, अ वेरी स्लो पल्स, वो डिजिटलिस को इंडिकेट करती है। और हार्ट बीट इरेगुलर है, हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है अंदर, चाहे माइट्रल वॉल डिजीज भी है, माइट्रल वॉल इनसफिशिएंसी की वजह से वॉल्स डैमेज हो गए हैं, स्पेशली द माइट्रल वॉल, तो डिजिटलिस विल हेल्प। 30 CH दिन में 2 से 3 बार दें, लगातार दें, इसको ये मदद पहुंचाती है। अच्छा, एक और बड़ी उम्दा दवा है ग्लोनाइन। ये ना 5 से 7 दवाएं मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक किट बना के अपने पास रखिएगा। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर आपको दिक्कतें रहती हैं चेस्ट पेन की, तो ये दवाएं किसी वक्त काम आ सकती हैं। इमरजेंसी का वो जो वक्त है वो टल सकता है। ग्लोनाइन यूजुअली हम हाइपरटेंशन पेशेंट्स को देते हैं, जहां बीपी बढ़ता है और साथ में हेडेक के सिम्टम जुड़ते हैं। ऐसा महसूस होता है कि खून का दौरा एकदम से बहुत तेज हो गया है, ये हमारी पुड़पुड़ियों में स्पेशली द पल्सेटिंग पेन रहता है। और अगर ये जो एंजाइना का दर्द है ना, इट विल रेडिएट ऑल ओवर, हर जगह वो फैलेगा, इट विल एक्सटेंड, टू रेडिएट। अगर एंजाइना का पेन है, अगर ऐसा हो रहा है, तो यही दवा काम आएगी ग्लोनाइन। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन महसूस होती है हार्ट में, जैसे ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इतना प्रेशर लगता है हमारे चेस्ट पे, दर्द के साथ ये ऑपरेशन सी फीलिंग रहती है, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है। और थोड़ा सा कुछ एक्सर्ट किया ना, वही वाला सिम्टम आएगा, जैसे खून का दौरा एकदम से बढ़ गया। और कई बार ना फेंटिंग स्पेल्स भी आते हैं, जैसे बेहोशी की हालत में जा रहा है बंदा, इतना सीवियर, और बीपी बढ़ रहा है। ठीक है, ग्लोनाइन 30 CH विल हेल्प यू, रेगुलरली दें, राहत मिलती है। अच्छा, बिफोर आई एंड ना, एक और बड़ा कॉमन सा सिम्टम लेते हैं, बड़ी कॉमन दिक्कत रहती है वो पेट में गैस की, अफारा हो गया, फ्लैचुलेंस हो गई है। अब वो फ्लैचुलेंस ब्लोटिंग होती है, अफारा होता है, पेट गुब्बारे जैसे फूल जाता है, वो प्रेशर डालता है ऊपर चेस्ट पे, और चेस्ट पेन शुरू हो जाती है, छाती का दर्द शुरू हो जाता है। ऐसे केस में सिंगल बेस्ट रेमेडीज कार्बो वेजिटेबलिस, कार्बोवेज 200 CH में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। ये ना बड़े कॉमन से सिम्टम्स अक्सर घरों में देखने में आते हैं। अगर हार्ट का पेशेंट है, नहीं भी है, अगर चेस्ट के सिम्टम्स आते हैं, ये जुड़ते सिम्टम्स रहते हैं, तो ये दवाएं अपने पास रखिएगा, ये फायदा पहुंचाती हैं। आई प्रे ये आपको फायदा पहुंचाएं।
अभी कुछ और सिम्टम अगर आपके माइंड में आता है जो मैं मिस कर गया हूँ या आपको उसके वजह से कोई दिक्कत रहती है, तो यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन, यू कैन मेल मी एट gurnanak@gmail.com। मैं कोशिश करूँगा जल्दी उसका जवाब देने की। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।